16 अगस्त की एसएससी सीजीएल की शिफ्ट 1 का रिव्यू लेने आए हैं हम। एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, एस्पिरेंट्स बाहर निकलने स्टार्ट हो चुके हैं। अभी उनका रिव्यू लेंगे और पूछेंगे उनका कैसा रहा एग्ज़ाम। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे दोनों चैनल मास्टरी एजुकेशन और कपूर खानदान ब्लॉग्स, दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? एग्ज़ाम वाज गुड, इजी पेपर था। इंग्लिश तो बहुत ही इजी लगा। मैथमेटिक्स आप थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव बोल सकते हो। रीजनिंग इज़ ऑल्सो ईजी, मतलब जैसे क्वेश्चंस आते हैं वैसे ही क्वेश्चंस थे। और जीएस भी, मतलब करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ स्टैटिक जीके से थे। तो ओवरऑल पेपर आई विल से ईजी रहा है। कितने अटेम्प्ट किए आपने? मैंने 80 अटेम्प्ट किए। 80 अटेम्प्ट किए। फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका या उससे? नहीं, मेरा सेकंड अटेम्प्ट। अच्छा, एक्यूरेसी है पूरे 80 में या कोई गेस वर्क भी किया आपने? जीएस में गेस वर्क है कुछ क्वेश्चंस में। हाँ, ऑलमोस्ट एक्यूरेसी है मतलब। हाँ। कोई क्वेश्चन अगर ध्यान हो आपको? समथिंग लाइक कन्वर्जेंट प्लेट्स का क्वेश्चन था जीएस में। इंग्लिश में फुल ऑफ बीन्स, इडियम्स। ठीक है। समथिंग रिलेटेड टू विष्णु जी क्या बने थे, ऐसा कुछ जीएस में क्वेश्चन था। ठीक है। एक जीएस में जनवरी में स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए पीएम मोदी ने कितनी ट्रेन्स लॉन्च की थी, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। मैथमेटिक्स के मुझे कम याद हैं। मैथमेटिक्स में डीआई वाज लाइक डिफरेंट क्वेश्चंस, डिफरेंट डीआईज। और इंग्लिश में 5 आए थे डीआई के, 3 आए थे? 4 क्वेश्चन थे डीआई के। अच्छा, तो आप खुद पढ़ते थे या कोई आपने कोचिंग वगैरह लगाई थी? ऑनलाइन कोचिंग। ऑनलाइन लगाई थी। मॉक टेस्ट वगैरह देते थे आप? मॉक टेस्ट मैंने आज सच जितने नहीं दिए हैं। जितने भी दिए, क्या स्कोर रहता था उसमें आपका? मॉक टेस्ट में ऐसे 120 130 टाइप स्कोर, नॉट मोर देन दैट। किन बुक से प्रिपेयर करते थे? बुक्स इंग्लिश के लिए केडी कैंपस की जो नीतू मैम की। हाँ, नीतू मैम की बुक। मैथमेटिक्स मैंने राकेश यादव सर की कोचिंग ज्वाइन की हुई हैं ऑनलाइन। वो रीजनिंग तो प्रीवियस ईयर पेपर्स। और जीके के लिए? जीएस मैंने जो कोचिंग ज्वाइन की थी उनके नोट्स पढ़े हैं। ठीक है। और कोई अगर क्वेश्चन आपको ध्यान हो, वैसे तो आपने कई क्वेश्चन बता दिए, और अगर कोई ध्यान आ रहा हो तो? जीएस में स्पेलिंग्स के क्वेश्चंस थे एक तो, वही सब। और लीथल समथिंग रिलेटेड एंटोनियम पूछा था। ठीक है। और अब याद नहीं आ रहा है। ठीक है जी, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। कैसा रहा भैया पेपर आपका? पेपर ठीक था, 85 का रहा मैंने। मैथ्स तो नॉर्मल, थोड़ी कैलकुलेशन थी। अच्छा। रीजनिंग मेरे को टफ लगी थोड़ी सी। रीजनिंग टफ लगी? हाँ, बाकी इंग्लिश तो इजी थी। और जीएस में करंट जो आ रहा है पुराना आ रहा है। ओवरऑल अगर बात करें तो ओवरऑल क्या लेवल बताओगे पेपर का? मॉडरेट है, मतलब इंग्लिश तो इजी थी, बिल्कुल ही इजी थी। और जीएस में मतलब ठीक है, थोड़े बहुत क्वेश्चन स्टैटिक ज़्यादा था जीएस में सर बहुत। और करंट में मतलब 3-4 क्वेश्चन आए थे। पहला अटेम्प्ट था आपका या इससे? नहीं, मेरा तो थर्ड अटेम्प्ट था। आपने कितने अटेम्प्ट किए? सर मैंने 82 अटेम्प्ट किए हैं। अच्छा, 82 अटेम्प्ट। कोई क्वेश्चन अगर ध्यान हो आपको? जैसे जीएसटी काउंसिल का आर्टिकल पूछा था। अच्छा। और डोलाम करके कोई आर्ट पूछा था, डोलाम पार्ट करके कोई कर्नाटका का आर्ट था, वो किस चीज से रिलेटेड है। हाँ, और सोल्यूबल विटामिन पूछा था। अच्छा। तो एक तो इजी था। मतलब मैथ्स मेनली ये है ना कि रीजनिंग थोड़ा टाइम किल कर रही है। रीजनिंग बहुत ज्यादा मतलब अजीब था, मतलब पैटर्न मैथ्स में क्या है, मैथ्स में तो मैंने पूरे किए। मैथ्स सॉल्वेबल था लेकिन कैलकुलेटिव था, इतना भी नहीं है कि आसानी से आप कर लीजिएगा। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप कर पाइएगा। मैंने 21-22 किए हैं, जबकि मेरे भी मैथ में ठीक ठाक स्कोर आया। पहला अटेम्प्ट था आपका भी? नहीं, मेरा सेकंड अटेम्प्ट था आपका। 2019 दिया था? हाँ, 2019 दिया। अच्छा, तो आपका? मैं तो सिलेक्टेड हूँ 2018 में। 2018 में सिलेक्टेड हो आप? क्या सिलेक्टेड हो आप? बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, बीआरओ में सिलेक्टेड हो? अच्छा, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो ये मतलब मॉक टेस्ट वगैरह लगाए थे आपने इसके लिए? मॉक टेस्ट बहुत लगाया, बहुत। मतलब मेरी तो प्रैक्टिस है, मतलब तो मैंने आप लगाते थे मॉक टेस्ट? क्या स्कोर रहता था आपका? 150 से लेके 180 के बीच में। अच्छा, खुद पढ़ते थे या कोई? पहले कोचिंग कर रखी है, अब तो सेल्फ करते हैं जो 19 देने के बाद। आप सिलेक्टेड हो तो बुक्स बताओ बच्चों को, किन बुक से पढ़ना चाहिए? भाई जो बेसिक बुक्स है अपने, आप किरण से स्टार्ट करो। और नीतू मैम की जो बुक आती है इंग्लिश की। जीके सब जीके आप मतलब लूसेंट से पढ़ो, करंट अफेयर पे फोकस ज़्यादा रखें, मैं तो यही कहूँगा। ठीक है, ठीक है जी, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? एग्ज़ाम तो मतलब मॉडरेट था। कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी थे, और मतलब जितना एक्सपेक्ट किया था, जितना डिफ़िकल्ट हो सकता था उतना डिफ़िकल्टी लेवल तो नहीं था। मतलब अगर किसी ने डेप्थ में या ओवरऑल भी थोड़ा बहुत पढ़ा है तो पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर सकता है। आपने पहली बार दिया, इससे पहले कभी दिया? नहीं, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। कितने क्वेश्चन किए आपने? मैंने 86 क्वेश्चन अटेम्प्ट 86 फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। कुछ मतलब गेस भी किया आपने या पूरी एक्यूरेसी थी आपकी? मेरी एक्यूरेसी मतलब अलग अलग वो थे, जितने बटे हुए थे सब्जेक्ट उनके हिसाब से था। इंग्लिश में मैंने फुल एक्यूरेसी से दिए आंसर्स। मेरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में और
करंट अफेयर्स में कहीं ना कहीं थोड़ा एस्टिमेशन का मैंने यूज़ किया। कोई क्वेश्चन अगर ध्यान हो आपको? क्वेश्चंस इतना एक्यूरेट तो मुझे कोई क्वेश्चन याद नहीं है। अच्छा, इंग्लिश का कोई वर्ड ध्यान रह गया हो? एंटोसाइनो पूछे थे, जो स्पेलिंग पूछी थी, जो स्पेलिंग्स पूछी थी, जैसे विशियस की स्पेलिंग उसमें गलत थी, ठीक है, एंड एनजाइटी की स्पेलिंग्स, एनजाइटी की अलग अलग स्पेलिंग्स थी, कौन सी सही है वो था। ठीक है। और करंट अफेयर्स में जितना मैंने सोचा था, ओलंपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, इनमें से कोई नहीं था। किसी स्टेट के गवर्नर के बारे में पूछा था कि वो रिसेंटली डाई हुई हैं, कौन थी। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन थे। ओलंपिक का मैं अभी मॉर्निंग में पढ़ के गई थी, ओलंपिक के उसमें उससे नहीं कुछ भी आया, नहीं कोई भी आया था। क्वेश्चन नहीं आया। तो आप खुद पढ़ते थे या कोई कोचिंग वगैरह लगाई हुई थी आपने? नहीं, मैंने बीच में कोचिंग लगाई थी। अच्छा, मॉक टेस्ट देते थे आप? मॉक टेस्ट, हाँ, हमारा वीकली टेस्ट होता क्या था। स्कोर आता था मॉक टेस्ट में? मॉक टेस्ट में स्कोर मतलब सही रहता था, मतलब इतना ज़्यादा भी अच्छा नहीं रहता था, सही रहता था। ठीक है जी, थैंक यू। कैसा रहा आपका एग्जाम? एग्ज़ाम अच्छा था, मतलब इजी भी था। आपने जिस जैसे प्रिपरेशन करी उस हिसाब से था। मेरी मैथ्स डिफ़िकल्ट है, आई मीन मतलब मुझे इतना इजी नहीं लगता, तो मैथ्स पेपर मतलब मैथ्स का सेक्शन डिफ़िकल्ट इजी लगा था। बट ओवरऑल पेपर अच्छा था, इजी था, मतलब अगर आपने ओवरऑल प्रैक्टिस मतलब करी आपको है। ओवरऑल इजी लगा देता? हाँ जी। कितने अटेम्प्ट किए आपने? मैंने आई गेस 60 के अराउंड अटेम्प्ट करे थे। पहला अटेम्प्ट था आपका या इससे पहले कभी दिया आपने? नहीं, ये फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट। कोई क्वेश्चन ध्यान है आपको? क्वेश्चन बहुत सारे, आई मीन कोई क्वेश्चन इंग्लिश बहुत का सारे कोई वर्ड ध्यान हो, एंटोसाइनो का, स्पेलिंग का, कोई जीके का क्वेश्चन ध्यान हो? या मतलब आई मीन विशियस की स्पेलिंग्स का था। जो इनकरेक्ट स्पेलिंग है वो हमें विशियस की पूछी थी? मतलब विशियस की इनकरेक्ट थी। ठीक है। मॉक टेस्ट वगैरह देते थे आप? नहीं, अभी एक्चुअली मैं एकदम नोविस हूँ मैं इसमें। ठीक है जी, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। कैसा रहा अभी आपका एग्जाम? एग्ज़ाम ठीक था। नंबर ऑफ जो अटैम्प्ट हुए क्वेश्चंस वो मेरे 69 हुए थे। 69 अटेम्प्ट कर जी। पाए आप? पहली बार आपने दिया, इससे पहले कभी दे रखा? नहीं, इससे पहले 2 बार दे चुका हूँ, थर्ड अटैम्प्ट था मेरा। तो ओवरऑल अगर पेपर का लेवल पूछें तो क्या इजी कहोगे, मॉडरेट कहोगे, टफ कहोगे? रीजनिंग को मॉडरेट कह सकते हैं, और जो मैथमेटिक्स है वो मॉडरेट से थोड़ा सा टफ भी कह सकते हैं। इंग्लिश ईजी थी और जीएस भी ठीक मॉडरेट ही थी। कोई क्वेश्चन अगर ध्यान हो आपको? जीएस का एक क्वेश्चन था, माता प्रसाद के इनके गवर्नर थे जिनके जो एक्सपायर हुए हैं, अच्छा, तो किस स्टेट के थे। और अच्छा। करंट अफेयर्स 2021 जनवरी तक की पूछी गई थी। जनवरी से आज तक की पूछी गई है? नहीं, जनवरी तक ही थी। मतलब पुराने पूछे जा रहे हैं, जी, जैसे जी। CHSL में पूछे जा रहे थे वैसे ही? जी जी बिल्कुल। अच्छा, अभी कोई बता रहा था कि लेटेस्ट पूछे गए हैं, तो मतलब आपके हिसाब से जनवरी से पुराने पूछे गए हैं सारे? हाँ, लेटेस्ट जनवरी तक ही था, जनवरी अच्छा। के बाद का कोई करंट अफेयर्स नहीं था। अच्छा, आप कोचिंग वगैरह लगाई थी या सेल्फ स्टडी करते हो? मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ। मॉक टेस्ट वगैरह देते थे आप? हाँ, मॉक टेस्ट। क्या स्कोर आता था आपका मॉक मॉक टेस्ट? टेस्ट में मेरा 146 से अराउंड 150 के बीच में रहता था। ठीक है जी, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। कैसा रहा भैया पेपर आपका? अच्छा था पेपर, अच्छा। क्या लेवल कहोगे, मॉडरेट, इजी? लेवल मॉडरेट टू कैलकुलेटिव कहेंगे मैथ्स वगैरह का। कितने अटेम्प्ट किए आपने? मैंने 72 अटैम्प्ट किए। 72। कोई क्वेश्चन ध्यान है आपको? क्वेश्चन तो कई हैं, क्या होता है। बताओगे कुछ अगर कोई ध्यान रहेगा? और और वैसे जीके के अंदर है, कुछ विटामिन से रिलेटेड था, कोई अवार्ड से भी रिलेटेड था। अच्छा, पहला अटेम्प्ट था, इससे पहले कभी दिया है? हाँ, दिया है मैंने, एक बार पहले दिया है। अच्छा, तो ये जो करके आए एक्यूरेसी थी पूरी या कोई गेस वर्क भी किया आपने? एक्यूरेसी इसके अंदर लगभग 90% के आसपास है। 90% एक्यूरेसी है और गेस वर्क कम किया हाँ, आपने। 50 का। मॉक टेस्ट वगैरह देते थे आप? हाँ, बिल्कुल देते थे। क्या स्कोर रहता था मॉक टेस्ट में? 150 के आसपास। 150 के आसपास रहता था। कुछ बताओगे बच्चों को क्या करना चाहिए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए? बच्चों को रीजनिंग थोड़ी सी स्किप करके चलनी चाहिए, अच्छा, बाकी मैथ्स पे पूरा फोकस करें। ठीक है जी, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। कैसा रहा भैया पेपर? बढ़िया रहा? ज़्यादा नहीं किए कर पाया। कितने कर पाए? 67 67 कर पाए। पहली बार दिया था, इससे पहले भी कभी पहले दिया? भी दिया। पहले कोई सवाल ध्यान है आपको? वो आया था नेशनल गर्ल डे आया था। क्या चीज़ आपको दिक्कत लगी, किस चीज़ में आपको मुश्किल लगा कि नहीं हो पाया? रीजनिंग मुश्किल लगी? स्किप नहीं कर पाया जल्दी। अच्छा, और इंग्लिश और मैथ्स कैसी लगी? इंग्लिश इजी थी। अच्छा, मैथ्स? मैथ्स भी ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं थी। ठीक है जी, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। कैसा रहा भैया पेपर आपका? पेपर मेरा कुछ खास नहीं रहा। एक्चुअली मैंने पढ़ाई भी उस हिसाब से नहीं करी थी, और दूसरी बात ये थी कि पेपर में इंग्लिश जो थी इजी थी, मॉडरेट भी नहीं कह सकते, इजी थी। ओवरऑल अटेम्प्ट्स कितने कर पाए आप? मेरे 46 अटेम्प्ट और थे। पहली बार दिया था पहली आपने बार। पेपर? अच्छा, तो किस चीज़ में आपको दिक्कत आएगी, क्या चीज़ मुझे होगा? दिक्कत आ रही थी जो एक्चुअली मैथ में और थोड़ा सा रीजनिंग में। क्योंकि आपने प्रिपरेशन नहीं करी हुई थी। preparation नहीं कोई क्वेश्चन अगर ध्यान हो आपको?
ऐसे DI लेवल के कुछ क्वेश्चन से मैथ्स वगैरह में। अच्छा। और जो रीजनिंग आ रही थी करंट अफेयर्स की बात करें तो जनवरी से अब तक के जो पूछे जा रहे थे वही आ रहे करंट अफेयर्स बिल्कुल लेटेस्ट आ रहा थे। है। लेटेस्ट आ रहा था, जनवरी तक का ही लिया था, उससे पहले का भी नहीं था। जैसे CHSL में तो पुराने पूछे जा रहे थे, इसमें करंट बिल्कुल लेटेस्ट पूछे जा रहे हैं। पूछा जा रहा था और कुछ ओल्ड जो GK होता है उसमें से आ रहा था। 16 अगस्त की SSC सीजल की शिफ्ट 1 का रिव्यू अभी आप लोगों को दिखाया हमने, बच्चों की ज़ुबानी पूरी ग्राउंड रिपोर्ट सुनाई, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिले और ये क्वेश्चंस जनरली रिपीट करते हैं। ये रिव्यू ज़रूर देखा करो, हम डेली डालते हैं सारी शिफ्ट का रिव्यूज़, आपके बहुत काम आएंगे और आने वाले एग्जाम्स में अगर रिपीट नहीं भी करेंगे तो मिलते जुलते क्वेश्चन आ जाते हैं और ये आपके फ्री के नंबर होते हैं, इनको देखना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ऐसे ही हम डेली हर शिफ्ट का रिव्यू करेंगे, सारी शिफ्ट्स का डालेंगे, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 डेली डाला करेंगे, तीनों शिफ्ट्स का। जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल मास्टर जी एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही में हमारे दूसरे चैनल कपूर खानदान ब्लॉग्स को भी सब्सक्राइब कर दो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।